से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। महिमामय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सुसहाय, जय यीशु। एक और नए दिन में प्रभु के महिमा में नाम में हम सब उपस्थित हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हमने जीवन से जुड़ी बातों में से, जीवन से संबंधित बातों में से हम आज 35 भाग को 35 यानी 35वां भाग का छोटे से अंश में हम बातें करेंगे आप सबों से मिलकर। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है। आपके और मेरे जीवन से जो उम्मीद है और आशा है प्रभु का, कि हम प्रभु के साथ साथ चलें, ईमानदार बना रहे, हम सच्चाई का मार्ग को हम पकड़े रहें पौलुस की तरह। और हमने पौलुस के जीवन में से बातें की है कल के दिन में, आज भी और थोड़े समय पौलुस के जीवन में से हम बातें करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रेरितों का पुस्तक में से हम देख रहे थे, और अभी इस समय में भी हम 22 अध्याय का 4 वचन के साथ शुरू करते हुए हम 21 अध्याय में फिर आएंगे। यहाँ 22 अध्याय के 4 वचन में ऐसे लिखते हैं, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डाल डाल कर इस पांथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरुआ भी डाला। स्वयं परमेश्वर का गवाह है, स्वयं पौलुस का ये गवाह है। भीड़ के सामने पौलुस का ये भाषण है। ऊपर में 22 अध्याय के शुरू में लिखा है, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं आप तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। वो यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में रामलियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बंद बंद कर और बंदीगृह में डाल डालकर इस पांथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरुआ भी डाला। जो व्यक्ति इतने आगे बढ़ चुका हो प्रभु के खिलाफ में, आप जानते हैं, आप समझते होंगे मैं तो इतना बुरा कर चुका हूं, मैं तो इतना नीचे गिर चुका हूं, आप भला मुझे कौन पूछेगा, आप भला मुझे कौन देखभाल करेगा, मेरा कौन रखवाला होगा। परंतु परमेश्वर दयालु और कृपालु और अनुग्रहकारी है। पौलुस के जीवन में पौलुस स्वयं गवाही देता है, मैं सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा गुनहगार। तीमुथियुस के पुस्तक में 1 अध्याय का 15 वचन में वो लिखा है, जितने भी पाप करते हैं, जितना भी गुनाह करते हैं, उनमें से मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। परंतु मुझ गुनहगार पर, मुझ पापियों पर प्रभु का अनुग्रह इस प्रकार से हुआ है कि मैं जितने लोग आज संसार में गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उनके लिए एक उदाहरण बन सकूं। कैसा उदाहरण, कैसा एग्जाम्पल, कि मेरा पाप क्षमा हुआ है तो तुम्हारा भी पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम्हारा भी गुनाह क्षमा हो जाएंगे। प्रेज गॉड। एक सताने वाला आज प्रभु के मार्ग में पूरे ईमानदारी के साथ चलने लगा। मेरे प्यारों, हमको बहुत उत्साहित लगता है पौलुस के विषय में जानने से। बहुत दुख सहा, बहुत तकलीफ सहा। प्रेरितों में से सबसे छोटा, अपने आप को कहता मैं अधूरा जन्मा हुआ हूं,
पूर्णांग भी नहीं हूं प्रेरित में, तो भी मैंने सबसे ज्यादा कष्ट उठाया, दुख उठाया और अनुग्रह भी ज्यादा पाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हो सताने वाला व्यक्ति, अब इस समय में हम देखेंगे यहाँ पर 21 अध्याय का 10 वचन से आगे में इस प्रकार से लिखा है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बंद कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों के उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाएं, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने को ही लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। सब कुछ केवल इतना ही नहीं, केवल बांधे जाने के लिए नहीं, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। पौलुस का जीवन अद्भुत रीति से आज आपको और मेरे को आज आह्वान करता है, आपको और मुझे एक हौसला देता है, हिम्मत देता है, एनकरेजमेंट करता है कि कैसे पौलुस कैसे स्थिति में प्रभु के निकट आते हुए आज इतने प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होकर प्रभु का काम को करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्यारों, मेरे सभी भाई और बहनों, हालेलुया। यहाँ पर जब हम 8 और 9 वचन में देखते हैं, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। फिलिपुस प्रचारक जो 7 में से एक था उनके घर में रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों में से आया था। अगबुस नामक भविष्यवक्ता ने पौलुस का ही कटिबंध को लेते हुए अपने आप को बांधाया और उदाहरण देकर कहा, उनको नमूना देकर बताया, जिसका ये है, अर्थात वो पौलुस का था, जिसका ये कटिबंध है यरूशलेम में वो ऐसे ही बांधे जाएगा, ऐसे ही सताया जाएगा। और जब सुन लिया, पौलुस को प्रेम करने वाले जितने भाई और बहन थे, जब इस बात को सुन लिया तब वो सब रोने लगे, हे पौलुस मत जा, हे पौलुस मत जा, उनको मनाने लगे। परंतु ऐसा लिखा है आगे में, जब 14 वचन में लिखा है, जब उसको मनाने लगे, जब उसने ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। देखिए, उनको मनाने लगे कि मत जाओ, वहां जान की जोखिम है, लेकिन पौलुस का इच्छा, पौलुस कहता है यहाँ पर, बांधे जाने को तो क्या, मैं प्रभु के लिए मरने को भी तैयार हूं। ओ हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए कुरिन्थ की पुस्तक में लिखते समय में पौलुस उसको जिक्र किया है, सब प्रकार के दुख सहने में, तड़ना सहने में, विपत्ति सहने में मैं अव्वल नंबर में प्रभु के लिए मैं आगे हूं, वैसे ही कृपा पाने में भी मैं आगे हूं। कल हम देख रहे थे, तुझे क्या क्या करना होगा मेरे लिए, कैसे कैसे दुख उठाना होगा। प्रेज गॉड, और प्रभु का नाम उनके जीवन में प्रकट होगा। मेरे प्यारों, हम यहां पर आज यह बातों को हम देखते हैं, जिस रीति से यीशु मसीह आपके और मेरे लिए दुख उठाया, जिस रीति से यीशु मसीह आज हर एक बातों को अपने ऊपर लेकर हमारे जीवन को जोखिम से बचाया, पौलुस उसी रीति से, आप जानते हैं, पौलुस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पुनरुत्थान और जीवनमय हो, इसी बात का प्रचार करते हुए यीशु का काम को करते समय में उनको लोग विरोध करने लगे, उनको बातों बात में रुकावट डाले, बहुत बाधाएं, रुकावट आया, परंतु उसने सेवा को बंद नहीं किया। 5 सभाओं में 7 बार महासभाओं में उसको उपस्थित किया गया और उनका गवाही एक ही था, मैं जीवित परमेश्वर का पुनरुत्थान और जीवन, इसी विषय को मैं प्रचार करता हूं।
यीशु स्वयं जीवन है, पुनः और जीवन को रखने वाला प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड। उनका गवाही, उनका वचन नहीं बदला, डर के मारे नहीं, प्राण निकल जाएंगे बोल के नहीं, परंतु उस बात में दृढ़ बना रहा। जिस बात का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाया, परमेश्वर पिता ने उनको इस्तेमाल किया, उनमें और पीछे लौटकर नहीं देखा। चाहे अपना जान जोखिम में पड़ जाए तो भी उसने प्रभु का नाम को महिमा देने में कभी काम नहीं किया। मेरे प्यारों, आज जब हम फिलिपुस के विषय में हम देखते हैं, वो सुसमाचार प्रचारक था, उन्होंने अपने घर में ऐसा एक ट्रेनिंग को देख कर रखा था अपने बच्चों को। उनकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी और चारों के चारों भविष्यवाणी करते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज आप और मैं फिलिपुस के जीवन में से, उनके पुत्रियों में से भी हम देखते हैं, और हमारा जीवन पौलुस के जीवन में से भी हम देखते हैं कि कितना उत्साह भरा है कि जब हम ईमानदारी के साथ सेवा में बने रहेंगे, प्रभु के लिए हम तैयार हैं, जीने और मरने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु आपके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सब कुछ को अपने ऊपर में लेंगे। देखो, युगाना युग जीवित हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मर गया था और फिर मैं जी उठा है। आप देखो, मैं युगाना युग जीवित हूं। जो परमेश्वर युगाना युग जीवित है, वो जो आदि और अल्फा है, अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर आपको और मुझको हमेशा हमेशा लेकर चलने के लिए सामर्थ्य है। वो आपको किसी भी हालत में कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पौलुस आज उसके विषय में जानते हैं कि मैं प्रभु के हाथों में सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन प्रभु में सुरक्षित है, और जो प्रभु का आह्वान है, जो प्रभु का पुकार है, उसको पूरी करने में मेरी भलाई है। प्रभु में मेरी भलाई मुझे दिखता है। उसने देख लिया था, उसने जान लिया था। इसलिए यहाँ पर उसने, पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? हाँ, मुझे तो प्रभु ने बुलाया, मुझे तो प्रभु ने अपने काम के लिए बुलाया है। मैं तो ऐसे ही अन्य जातियों का घात करने वाला था, मैं तो इस पंथ पर चलने वालों को मैं तो ऐसे सताने वाला था, परंतु उसमें से प्रभु ने जब बुला लिया है तो फिर रो रो कर क्यों मेरा दिल को तोड़ते हो? प्रभु ने जहां दर्शाया है वहां मुझे जाना होगा। एक बात को मैं देखता हूं कि जहां जहां जाऊंगा आत्मा मुझे बताता है बंधने आएंगे, कष्ट आएंगे, और मुझे करना है ये काम। प्रभु ने मुझे ये काम सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्यारो, प्रभु के लोगों, प्रभु के भक्तों, प्रभु के ढलुओं और प्रभु के नाम के जानने वालों, हरेक को आज उत्साह के साथ प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है, ताकि आप और मेरे द्वारा प्रभु जो इच्छा करता है, आप और मैं जो लोगों को आज प्रभु का लिए काम करके सच्चाई को ज्ञात करना है, सच्चाई को उनको बताना है, ताकि वे उनका जीवन बच जाए। जो आज आशंका में है, जो आज नहीं जानते अपने जीवन के विषय में, वो जानने पाए। पौलुस इसीलिए अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण करते हुए आज उनके लिए काम करने को हर घड़ी हर समय तैयार है, और किसी बात में उसने पीछे नहीं हटा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की नाम को महिमा मिले। ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे स्वर्गीय पिता का बेटा और बेटियों, हालेलुया। प्रभु का नाम आपके जीवन में, प्रभु का नाम मेरे जीवन में महिमा पाए। सदा सदा के लिए आप और मैं प्रभु के क्षणों में बने रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करें। पौलुस की तरह हम मरने जीने के लिए भी, हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हो जाएं। अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे हो जाए, ताकि हमारा जीवन बदल जाए और हमारे बदले हुए जीवन के द्वारा बहुतों को नए जीवन मिल जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।